ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 और एक बहुत ही फेमस श्लोक पे चर्चा करेंगे आज। वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स ऑफ ऑल द डिवोटीज। भगवान कृष्ण जब अष्टांग योग अर्जुन को सिखाए तो अर्जुन तो फ्रैंकली बोल दिया, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता सामजेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। So the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. ओ मधुसूदन, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, आप मधुसूदन हैं। फॉर यू इट मे बी पॉसिबल। आप तो मधुसूदन है। मधु नाम का एक राक्षस था जो बहुत पावरफुल था, जिसको कोई देवता भी नहीं मार पा रहे। भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया बड़ी आसानी से। हाँ। तो हाँ, इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके लिए हो सकता है सिंपल है, आपने तो बोल दिया कि बस ऐसे ऐसे करो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इम्प्रैक्टिकल लग रहा है और ये मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर एक तो इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली मैं इसको नहीं कर पाऊँ। इट्स नॉट दैट अष्टांग योग सिस्टम इज इम्प्रैक्टिकल। अर्जुन की कैपेबिलिटी नहीं है। अर्जुन ऐसा वो मेरे लिए प्रैक्टिकल है, मैं इसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाऊँ। योगा में कोई दिक्कत नहीं, अष्टांग योगा ध्यान योगा सिस्टम जो है वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन करने वाले व्यक्ति में क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसके लिए अर्जुन बोल रहे हैं कि इट अपियर्स टू बी इम्प्रैक्टिकल फॉर मी। इसको मैं प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से कर नहीं सकता। और अगर इवन इफ यू से स्टिल यू डू, अगर आप बोलोगे फिर भी करो, ट्राई तो करो एक बार। तो अर्जुन दूसरा फिर बोल रहे हैं कि मैं ट्राई भी कर लूंगा लेकिन अनइंड्यूरेबल है। मैं इसको कर नहीं पाऊंगा ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत लंबा समय चाहिए। क्योंकि मेरा मन जो है रेस्टलेस और अनस्टेडी है। चंचलत्वात् अस्थिरम मनम। तो ये अर्जुन बोल दिए। अब मन के ऊपर ही और कुछ चीजें बोलने वाले हैं आज के श्लोक में, हम लोग चर्चा करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन मन के विशेषताओं को वर्णन कर रहे हैं कि मेरा मन कृष्ण, इन ये विशेषताएं हैं मेरे मन की, या डिस्क्वालिफिकेशन बोले, जिसके कारण मैं ये योगा अष्टांग योग नहीं कर पाऊंगा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna. And to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. Chanchalam ही मनः कृष्णा, मन चंचल है, प्रमाथी है, बलवत बलवान है और दृढ़म है। प्रमाथी मतलब एजिटेटिंग, चंचल एक जगह पे टिकता नहीं। चंचल का मतलब है जो एक स्थान पे नहीं टिकता है, अनेकों प्रकार की प्लानिंग करता रहता है। संकल्प और विकल्प ये मन का स्वभाव बताया गया।
संकल्प मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। एंड नेक्स्ट मोमेंट टू रिजेक्ट सम, उसी चीज को इमीडिएटली रिजेक्ट करना, उसको बोलते हैं चंचल। तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोग होते हैं, या अपने जीवन में भी हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्लान बनाते हैं। और जब मन प्लान बनाएगा तो कुछ ऐसे नहीं कि 1 2 घंटे, 1 2 दिन, 3 दिन का प्लान बनाता है। पूरे जीवन भर का प्लान बनाता है कि मैं ऐसे करूंगा, फिर वैसे करूंगा, फिर वैसे करूंगा, ऐसे 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 पूरा प्लान बनाता है। और फिर अगले दिन ही दूसरा प्लान बना देता है। एक एक डिवोटी हुआ, और वो जब जब मिलता था तो हर दिन, हर बार मिलने पे अलग प्लान बनाता। कभी बोलता था कि प्रभु जी, मुझे लगता है कि जीवन का लक्ष्य तो केवल कृष्ण भक्ति ही है, मैं फालतू इधर उधर क्यों भटक रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लेता हूँ। बोला ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ। फिर कुछ दिन बाद आया, फिर बोलता है, प्रभु जी मुझे लगता है कि ना, मैं सोच रहा हूँ कि ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, ग्रेजुएशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। पता चला मैं ब्रह्मचारी आश्रम में टिक नहीं पाया, तो फिर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन नहीं रहेगा, मेरे पास डिग्री नहीं रहेगी, तो मैं जॉब फिर मेरे को कोई देगा नहीं। हाँ, इसलिए मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ। बोला ठीक है, अच्छी बात है, कर लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, भक्तों के संग में रहो, कंप्लीट करो। और फिर एक्स्ट्रा भी मैंने बोल दिया कि ठीक है, आप ग्रेजुएशन भी करो, 2 3 साल जॉब भी करो, उसके बाद फिर आप आश्रम ज्वाइन कर दो, ताकि आपका एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप फिर कभी फ्यूचर में ऐसा लगेगा अभी तो जॉब मिल जाएगा आपको। बोला हाँ फिर ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर ग्रेजुएशन क्या डिसाइड किया कि क्या ग्रेजुएशन करना है। वो वक्त है तो नहीं, मैंने तो बुरा मान जाएंगे। तो ठीक है। तो फिर मन फिर से बोला कि मुझे लगता है कि मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, इंजीनियरिंग में अच्छा जॉब लग जाएगा। फिर कभी बोला मन कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो बहुत अच्छे भक्त हैं, वो बहुत सिंसियर हैं, सीरियस हैं, सरल स्वभाव के हैं, इसलिए मन जो है फंसाता रहता है। जो सरल स्वभाव के होते हैं भक्त, बड़े सरल स्वभाव के होते हैं ना, तो इसलिए भक्तों को जो जो कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं वो फंसा देते हैं। सरलता होती है, इसलिए जो सरल स्वभाव के भक्त होते हैं उनको ये भौतिक संसार में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो भौतिक संसार के लोग कच्चा चबा जाएंगे। सरल स्वभाव के भक्तों को केवल पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर जाना चाहिए, है ना, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, और स्पेशली विवाह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरी तरीके से का जीवन पूरा नरक हो जाएगा। तो तो सरल स्वभाव है, मन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्योंकि मन तो ये सारे स्वभाव बताए गए हैं, तो मन चंचल है। चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए जो व्यक्ति है उसको सरलता तो जरूरी है, वैष्णविज्म में सिंप्लिसिटी बोला जाता है, वो तो दैट्स ऑल राइट, वो तो है ही है। लेकिन साथ में चतुर भी होना पड़ेगा। कृष्ण भक्त मतलब सरल भी होता है, बड़ा सरल स्वभाव का होता है, जैसा उसको बोल दिया जाता है, गुरु कृष्ण जैसा बोलते हैं उसको पालन करता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं उनके सामने वो चतुर भी होता है। कृष्ण भक्त तो बड़ो चतुर। जैसे इसके परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही विनम्र, धन्य भाव और सरल स्वभाव के। अपने आप को कभी ये नहीं समझे हनुमान जी, उनका ये भाव नहीं आया कि मैं वानरों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, लीडर ऑफ द मंकी, वानरों में मैं सबका लीडर हूँ, ऐसा नहीं समझे। जब रावण के पास गए थे तो हनुमान जी अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि राम की सेना में असंख्य वानर हैं, और उसमें से मैं एक वानर उनका दास हूँ, दूत बन के आया हूँ। हाँ, इस प्रकार से इंट्रोड्यूस करते हैं। रावण को ऐसा ऐसा आभास होता है, इसको ऐसा लगता है कि अगर राम की सेना के असंख्य वानरों में से एक साधारण वानर इतना शक्तिशाली है, तो वानरों का लीडर क्या होगा। क्योंकि हनुमान जी ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि उसको लगा ही नहीं कि हनुमान जी वानरों के लीडर हैं, वो सर्वश्रेष्ठ वानर सेना में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए बहुत विनम्र है और सरल स्वभाव, सरलता इतनी है कि जब माता सीता एक बार कुमकुम लगा रही थी अपने माथे में, हनुमान जी उनके बेडरूम में पहुंच गए, देखे माता सीता कुमकुम लगा रही हैं, पूछे मैया आप ये क्या लगा रही हैं, इससे क्या होता है। तो सीता माता पूछी कि इसको क्या बताऊं, इसको क्या समझ में आएगा, एक तो वानर स्पीसीज में है और दूसरा ब्रह्मचारी है, तो उनको घर गृहस्थी ये सब इतना नहीं मालूम है। तो बोले कि सिंपल सरल भाषा में उनको समझा दी कि ये कुमकुम लगाने से भगवान रामचंद्र को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। भगवान रामचंद्र जब देखते हैं मेरे माथे में कुमकुम तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बता दिया। बस इतना सुनने के बाद फिर वो तो चले गए।
बाजार में जा करके पूरे शरीर में कुमकुम लगा लिया। बोले कि अगर सिर में माथे में थोड़ा सा कुमकुम रखने से भगवान रामचंद्र खुश होते हैं, तो मैं पूरे शरीर में क्यों ना लगा लूं। पूरे शरीर में लगा करके सभा में आ गए सबके सामने। भगवान सब लोग देखे, अरे हनुमान जी ये क्या है, आप पूरा ऑरेंज ऑरेंज कैसे हो गए हैं। बोले ये कुमकुम लगाया है मैंने। सब लोग हंस पड़े ठहाका मार के, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि भगवान रामचंद्र भी हंस रहे थे। तो उनको लगा अच्छा देखो कितने सरल स्वभाव के हैं। हनुमान जी को लगा देखो सही बोला माता सीता ने। कुमकुम को देख भगवान जब देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, तो देखो भगवान सच में खुश हो गए। भगवान रामचंद्र पूछे ये क्या हुआ, ऐसा पूरा शरीर में कुमकुम क्यों लगाए हो आप। तो बताया पूरा कि मैया बोली है कि आप जब शरीर में माथे में कुमकुम देखते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है, तो मैंने सोचा पूरे शरीर में लगा देता हूँ तो आपको ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो फिर भगवान और सारे जितने लोग उपस्थित थे सब जोर जोर से हंसने लग गए। हनुमान जी भी हंसने लग गए और वाह देखो सबको सब लोग प्रसन्न हो गए, ज्यादा प्रसन्नता मिल रही। इसको बोलते हैं सरलता, सरल स्वभाव। लेकिन वही हनुमान जी जब लंका जा रहे थे युद्ध करने की राम और सीता माता की खोज में, तो कितने प्रकार के असुर लोग आए और उनको जो है मूर्ख बनाना चाहते थे, मारना चाहते थे, और परीक्षा लेना चाहते थे। देवतागण भी आए कुछ टेस्ट लेने के लिए, लेकिन कहीं वो फंसे नहीं। पूरा बुद्धि लगा करके अपने आप को निकाल लिए, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था व्यवसाय आत्मिका का बुद्धि है कि हाँ कुरु नंदन, लक्ष्य था भगवान रामचंद्र का सेवा। तो इसको बोलते हैं वैष्णव। बुद्ध वैष्णव जो होता है भगवान रामचंद्र भगवान की सेवा के लिए तत्पर होता है, इसलिए ऑटोमेटिकली उसको बुद्धि मिल जाती है भगवान की कृपा से। भले ही बहुत सरल स्वभाव का होता है, भले ही उसको ज्यादा देश दुनिया का अगर एक्सपीरियंस भी नहीं होगा ना, तब भी कोई व्यक्ति उसको मूर्ख नहीं बना सकता है। वो समझ जाता है कि कैसे कौन कैसी अवस्था मेरे लिए फेवरेबल है भक्ति करने की। उसी प्रकार से ये सरलता। लेकिन मन जो है मन बहुत चंचल होता है, मन फंसाता है बार बार। तो भक्तों को चाहिए कि चंचल मन से की चंचलता से प्रभावित ना हो। वो समझ जाना चाहिए कि मन अननेसेसरी ट्रिक कर रहा है, मेरे को फंसा रहा है। कोई ऐसा कार्य लेकर के करना चाहिए, उसमें फिक्स हो जाना चाहिए जहां जिसको करने से हमारी भक्ति डिस्टर्ब नहीं होगी, हम भक्ति में फोकस करके आगे बढ़ते रहें। तो इसको चंचलता बोलते हैं। चंचलता मतलब एक जगह पे टिकता नहीं, अनेकों प्रकार की प्लानिंग प्रपोजल देता रहता है, प्रपोजिशन देता रहता है, ये है। और दूसरा मन का गुण बताया गया है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि। प्रमाथि मतलब एजिटेटिंग, एजिटेट करता है। एजिटेट मतलब विचलित करता है। चंचलता और विचलन, विचलन ये दो अलग अलग चीज। चंचलता का रेस्टलेस है, चंचलता मतलब एक जगह पे उसको वो टिक नहीं पाता है बिकॉज ऑफ पैशनेट डिजायर्स। हालांकि मन की उत्पत्ति मोड ऑफ गुडनेस से हुई है, सत्वगुण से हुई है, लेकिन भौतिक इच्छा जब होती है मन में तो वो मन जो है चंचल हो जाता है। लेकिन अगर भौतिक इच्छा नहीं है, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लेता है मन, तो वो चंचलता को उसकी नष्ट हो जाती है। वो पूर्ण रूप से सात्विक होकर के भगवान के चरण कमलों में स्थित हो जाता है। और दूसरा इसको बोलते हैं चंचलता, एक जगह पे ना टिकना। और दूसरा है प्रमाथि, विचलित हो जाना। यानी ऐसे सिचुएशंस, ऐसी परिस्थिति जहाँ पे जिसके द्वारा, जिन वस्तुओं के द्वारा या जिस परिस्थिति के द्वारा के संपर्क में आने से मन की कुछ इच्छाएं, इंद्र तृप्ति की इच्छाएं अगर पूर्ण होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन अगर मिलने की संभावना होती है, तो मन इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एजिटेट हो जाता है और विचलित हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण इसका उदाहरण देते हैं गीता में, वायुर्नावम इवाम भसी। वायुर्नावम इवाम भसी, जैसे जल में नाव है, तो हवा जो कार्य करती है, हवा आंधी अगर आती है तो वो तरंगों के माध्यम से नाव को विचलित कर देती है, डुबा सकती है। उसी प्रकार से ये इंद्र तृप्ति के संसाधन रूपी जो हवा का झोंका होता है, वो मटेरियल डिजायर्स विद इन द माइंड, वेव्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स, मन में उपस्थित जो भौतिक इच्छाएं हैं तरंगों की तरह उसको विचलित करते हैं, एजिटेट करते हैं। और उसके कारण मन में उस स्थित जो मन पे निर्भर आत्मा है, जिसको नाव से कंपेयर किया गया है, तो उसकी नैया फिर डूब जाती है।
वो इस भौतिक संसार में फंस जाता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर का सामना करना पड़ता है। इसको बोलते हैं एजिटेट। एजिटेट होना मीन्स माइंड, जब मन फोकस करता है ऐसे अवसर पे जिसके द्वारा वो इंद्र तृप्ति कर सके। इंद्र तृप्ति का अवसर मिलने पे मन उसके उसको प्राप्त करने के लिए जो हैंकरिंग होती है, तृष्णा होती है, उसको एजिटेशन बोलते हैं, प्रमाथी। और ये भी योग मार्ग में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। योग मार्ग में चंचलतम, चंचल होना, एक जगह पे टिकता नहीं है। जैसे रास्ता बता दिया है कि ऐसे करना है, लेकिन वो टिकता नहीं है, चेंज करता रहता है इमीडिएटली। क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो सफलता प्राप्त होने में थोड़ा तो विलंब हो गई, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली सक्सेस मिल जाएगा। तो लेकिन मन जो है टिकता नहीं है, मन दूसरा दूसरा उपाय निकालता रहता है कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, फलाना नहीं। तो कार्य को करने की जो विधि है चेंज करता रहता है, उसको चंचलता बोलते हैं। और ये इसलिए ऑब्स्टेकल है क्योंकि वास्तविक जो साधन भक्ति की विधि दिए हैं उससे विचलित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हाँ, कार्य करने के एक चीज पे फोकस न कर पाना। और प्रमाथी एजिटेशन मतलब योग मार्ग में जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसको अपने इंद्रियों को संयमित करके रखना होता है, चार नियम की पालन करना होता है। तो जब उसको योग मार्ग में चलते हुए ऐसे कुछ तो अवसर मिलते हैं जहां से वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, तो उसके कारण मन एजिटेट हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो उसको इसके कारण भी व्यक्ति योग मार्ग से भटक सकता है। ये दूसरा चीज होगा प्रमाथी। और बलवत तीसरा बता रहे हैं, बलवत वेरी स्ट्रांग, बहुत पावरफुल। यानी अगर चंचल मन चंचल है और प्रमाथी एजिटेटिंग, तो भी व्यक्ति ज्ञान का इस्तेमाल करके इसको रोक सकता है। समझ जाएगा कि मन चंचलता है ये, कि मन बार बार जो है प्रपोजल देता है कि आप ऐसे कर लो, फिर वैसे कर लो, फिर वो कर लो। बहुत सारी चीजें प्रपोजल दे सकता है, कुछ कुछ अलग अलग प्रकार से कार्य करने के लिए, ताकि इसके द्वारा आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास उचित ज्ञान होगा तो उसको याद करेगा इमीडिएटली, नहीं नहीं नहीं, ये सब मन का चंचलता है। हाँ, प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, शास्त्र में क्या बोला गया है, कृष्ण क्या बोलते हैं, इस मार्ग में चलो, तो हमको उस मार्ग में चलना चाहिए। मन बोलता है ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, नहीं करना। तो अगर मन केवल चंचल है तो भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है ज्ञान के माध्यम से। हाँ, और अगर प्रमाथी भी है, एजिटेटिंग भी है, कि इंद्रिय तृप्ति की जब शुभ अवसर आता है तो उससे भी बचाया जा सकता है। इंद्रिय तृप्ति के कारण में ना नहीं लगने दिया जा सकता मन को, ये ज्ञान के द्वारा, ये समझ के कि अगर मैं इस प्रकार के जो एजिटेशन है, मन का जो विचलन है, इसको अगर मैं संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा तो इससे और मैं भवबंधन में फंस जाऊंगा। और संतुष्टि तृप्ति तो मिलेगी नहीं कभी भौतिक इच्छाओं की, बल्कि और तृष्णा बढ़ती जाएगी, और मैं भक्ति मार्ग से, योग मार्ग से भटक जाऊंगा। तो इसमें भी ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट जो है ये बहुत पावरफुल है। जो जो तीसरा क्वालिटी है, जो ऐसे व्यक्ति को भी, जिसका भले मन चंचल हो और प्रमाथी है, एजिटेटिंग है, लेकिन ज्ञान के बल पे वो कंट्रोल कर लेता है, ज्ञान है उसके पास, लेकिन ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का भी मन जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है। इसके कारण बलवत इसलिए बोला गया, वेरी स्ट्रांग। हाँ। और बलवत के साथ साथ चौथा गुण बताया गया, दृढ़म। दृढ़ मतलब ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि जिद्दी, जिद्दी बोलते हैं। इस स्ट्रांग तो ही है, बहुत बलशाली है, लेकिन साथ ही साथ में जिद्दी भी है। कोई बलवान भी हो जाए और जिद्दी भी हो जाए, जिद्दी का मतलब होता है कि नहीं, उसको ये करना है तो करना है। वो फिर शांत नहीं रहने वाला है, बारंबार आकर के वो परेशान करेगा, उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो ये दो चीजें स्पेशली बलवत और दृढ़म योग मार्ग में, आध्यात्मिक जीवन में जो बहुत ही ज्ञान में स्थित भी होते हैं, उनके मन को भी हर लेता है, उनका मन भी अनकंट्रोल हो जाता है। इसलिए गीता में ही अन्यत्र भगवान बोलते हैं कि ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। ये स्पेशली ये जो गुण है, चंचल प्रमाथी बलवत, चंचल प्रमाथी स्पेशली ये दोनों, इसका कारण क्या है? मुख्य कारण है काम वासना, द लस्ट विद इन द माइंड। लस्ट का या काम वासना का अर्थ क्या होता है? ये भौतिक इच्छा को काम वासना बोला जाता है। काम वासना बस केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण बस नहीं, दैट इज वन थिंग, वो भी एक चीज है।
लेकिन इसके अलावा कोई भी प्रकार की भौतिक कामनाएं होती है इस संसार में, उसको लस्ट बोला गया है, इसलिए कामना बोला जाता है ना, कामना, मनोकामना, मनोकामना पूर्ति भगवान, ऐसे होता है ना। हाँ, कामना पूर्ति, जैसे संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर होते हैं, ऐसे एक जगह कहीं पे मैं पढ़ा था, शिव जी का कोई मंदिर था, तो मनोकामना पूर्ति महादेव ऐसे करके कुछ था। तो मनोकामना, लोग इसको अच्छा समझते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, लेकिन मन की कामनाएं, मन की कामना मतलब मन का जो काम वासना है, हाँ वो पूरा हो जाए, ऐसा लोग प्रमोट करते हैं, और कर्म कांड इसको प्रमोट करता है। दैट्स वाई शुद्ध वैष्णवाचार्य जो हैं वो कर्म कांड को कंडेम करते हैं, तिरस्कार करते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये आपके लस्ट को बढ़ा रहा है, कामना को पूरा कर रहा है, काम वासना को बढ़ा रहा है। हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, मनुष्य जीवन का स्पेशली, हमारे हृदय में जो काम वासना है, कामना है, कामनाएं हैं, उसको उसको नष्ट करना है, उसको खत्म करना है। बल्कि कामना की जगह प्रेम विकसित करना है कृष्ण के प्रति। हाँ, तो ये कामना होने के कारण, मनोकामना इसलिए बोला जाता है, मन की कामनाएं होने के कारण मन चंचल होता है, और मन प्रमाथी, एजिटेट होता है, विचलित होता है। अगर किसी के हृदय से, मन से स्पेशली, ये कामना अगर नष्ट हो जाती है, मनोकामना नष्ट हो जाती है, तो फिर उसका मन चंचल नहीं होगा, उसका मन जो है एजिटेट नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो अपने मन को फिर बड़ी आसानी से कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर सकता है। ये ये कामनाओं को ओवरकम करना जरूरी है। और इसको, ये जो मनोकामनाएं हैं या काम वासना है, ये दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली इसको भौतिक जगत में अलग अलग वस्तु मानते हैं। काम वासना बोलो तो लोगों को लगता है क्या गंदा सब बोले, लेकिन मनोकामना बोलो तो अच्छा अच्छा बोले लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों में कोई अंतर नहीं, बोथ आर वन एंड द सेम। किसी के मनोकामना है, हमारी कामना है कि हम इतना नाम कमाएं, इतने पैसे कमाएं, या किसी अपने सगे संबंधी के लिए, जैसे पेरेंट्स मनोकामना रखते हैं कि हमारी मनोकामना है कि हमारे बच्चे जो है कलेक्टर बन जाएं, या आईपीएस ऑफिसर बन जाएं, विदेश में जाकर अच्छे अच्छा नौकरी करें, खूब नाम रोशन करें, यही बस हमारी यही मनोकामना है, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ सही बात है, यही मनोकामना है, दिस इज द लस्ट विद इन योर माइंड, यही लस्ट, इसी को काम वासना बोला जाता है। लेकिन इसको लोग अच्छा समझते हैं, बट कोई डिफरेंस नहीं। मनोकामना, इसको गंदगी बोला गया है, मल है ये, मल, इम्प्योरिटी विद इन द हार्ट, इसको गंदगी बोला गया है। और इसी मल को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये मल दूर नहीं होगा, मनोकामना रूपी मल, तब तक मन जो है चंचलता नष्ट नहीं होगी, मन चंचल रहेगा, जिद्दी रहेगा, प्रमाथी रहेगा, एजिटेट करेगा। और वो कभी भी कृष्ण के चरण कमलों में फोकस नहीं कर पाए। इसी चीज को भगवान दूसरे शब्दों में सेकंड चैप्टर में बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया परत चेतसाम सा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य से जो बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, उनका मन जो समाधि में नहीं जा सकता है, और वो कभी भगवान पे अपना मन स्थित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मनोकामनाएं हैं उससे हम अपने आप को निवृत्त करें, मुक्त करें, हृदय को स्वच्छ करें, निर्मल करें, साफ करें। और इसी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रोसेस दिए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनन्दाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृतास्वादनम, सर्वात्मन स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो अपने हृदय से समस्त मनोकामनाओं को नष्ट करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। जनरली इस संसार में सब मनोकामनाओं को मनोकामना पूर्ति साधन बताते हैं। हाँ, यही बताया जाता है, धर्म कर्म जितने भी हैं सब यही है, सो कॉल्ड रिलीजियस सिस्टम, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत इत्यादि, यज्ञ इत्यादि जो है क्या है, आपकी मनोकामना पूर्ण पूर्ण करने के लिए। बट आवर प्रोसेस इज टू टू डिस्ट्रॉय दिस मनोकाम। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं, अब वो हमको ऐसा साधन दिए हैं जिसके द्वारा आप अपने मनोकामनाओं को नष्ट कर सकते। हाँ, मनोकामनाओं को नष्ट कर सकें, ताकि मन में पूर्ण रूप से कृष्ण को
सुख देने के लिए, कृष्ण को सेवा करने की, कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति विकसित करने की एकमात्र भावना विकसित हो जाए। दैट इज आवर, इसी को चेतो दर्प मार्जनम बोला। ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जब हृदय का मैल, ये मनोकामना रूपी जो मैल है, गंदगी, नष्ट होता है, तब कोई वास्तव में ये चंचल मन, चंचल और प्रमाथी, इससे मुक्त हो सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं। हाँ? फिर जो ये जब ये मनों की कामनाएं, काम वासना जब मन से नष्ट हो जाएगी, तब यही मन जो है, मन तो ऑलरेडी बलवत और दृढ़म है, तो ये दो क्वालिटी जो है, ये वास्तव में ये जो गुण है, ये गलत नहीं है, बहुत बहुत अच्छा है। ये बहुत बेस्ट फ्रेंड की तरह कार्य करेगा। बलवत और दृढ़म, वेरी स्ट्रांग एंड ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। हाँ, जिद्दी और वेरी स्ट्रांग। सो जिसका मन समस्त प्रकार के मैल से, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ लस्टी डिजायर, मनोकामनाओं से जिसका मन मुक्त हो जाएगा, तो उसका ये जो स्ट्रांग, बहुत ही बलवान मन है और जिद्दी मन है, उसको कृष्ण भक्ति में तीव्रता से प्रेरित करेगा। वो जिद्दी हो जाएगा कृष्ण की सेवा करने के लिए, और कोई भी फोर्स सामने से आएगा और बलपूर्वक उसको जो है खंडन कर देगा। जैसे प्रभुपाद जी, ही वॉज सो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब बहुत जिद्दी थे। जिद्दी मतलब कि कृष्ण की सेवा करना है, मिशन पूरा करना है। 70 साल की उम्र हो गई है, दो दो बार हार्ट अटैक आ गया, फिर भी नहीं, मुझे अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है, मैं जाऊंगा अमेरिका। फिर भी गए, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हुई, हार नहीं माने प्रभुपाद जी। कृष्ण की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, अंतिम सांस तक यह प्रचार करना है, इस हद तक जिद्द थी। इसको भी जिद्द बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव है। मन सहायता कर रहा है, और बहुत स्ट्रांग भी थे। कितने भी लोग, कितने भी प्रकार के लोग आए और प्रयास किए प्रभुपाद जी के मूवमेंट को रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए, प्रभुपाद जी किसी से डरे नहीं, बलवत, वेरी स्ट्रांग बने रहे। हाँ? लेकिन पूर्ण रूप से केवल कृष्ण के लिए कोई मनोकामना नहीं है। हाँ, केवल कृष्ण प्रेम है, कृष्ण को प्रेम करने की भावना है, इसको बोलते हैं। तो ये मन का खैर स्वभाव है। बद्धावस्था में मन व्यक्ति का चंचल होता है, प्रमाथी बलवत दृढ़ होता है, और इसीलिए ऐसे मन को जीत पाना बहुत मुश्किल है। अर्जुन यहाँ पे फ्रैंकली बोल रहे हैं कि टू सबड्यू इट आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। ओ कृष्णा, हे कृष्ण, ये मन के ये चार जो गुण हैं, इसके कारण मन बहुत चंचल है, प्रमाथी है, टर्बुलेंट है, ऑब्स्टिनेट है, बहुत स्ट्रांग है। इसलिए इसको निग्रह कर पाना, निग्रह मतलब सबड्यू कर पाना, कंट्रोल में ला पाना, मैं सोचता हूँ वायु रिवा दुष्करम, वायु को नियंत्रित करने से ज्यादा दुष्कर, ज्यादा कठिन है ये, मन को नियंत्रित करना। अर्जुन, आप सोचिए, अर्जुन ऐसा बोला। अर्जुन तो इतने पावरफुल थे कि वो कुछ भी कर सकते थे। हाँ, देवताओं को भी जो है वो हरा सकते थे, इतने पावरफुल थे अर्जुन। भगवान शिव के साथ युद्ध किया था उन्होंने, तो शिव जी उनके युद्ध युद्ध कुशलता से बड़े प्रसन्न हो गए थे, पाशुपत अस्त्र दे। तो वो अर्जुन बोल रहे हैं कि लेकिन ये मन को मैं नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये जो योगा सिस्टम आप बता रहे हैं, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें। खैर, इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ के और चर्चा करेंगे। अब यहीं पे विराम कर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो सकता है? हरे कृष्ण। इतना बड़ा मिथ था कि मनोकामना, आज तक मनोकामना पूर्ति मंदिर कई बार सुना है, सब चीजें पॉजिटिवली लेते थे। तो उसको अब नेगेटिवली मतलब ऐसे समझना चाहिए ना डायरेक्टली कि मनोकामना है, अगर जितना इतनी कामनाएं करेंगे उतना ये गंदगी बढ़ती जाएगी और हम फंसते जाएंगे भौतिक जीवन में। मनोकामना सही। से उस चीज को माइंड में स्टक कर सकते हैं कि नहीं करना है कोई कामना, नहीं हाँ, तो और ये क्लीनिंग सब, करें। अरे these are all dirty desires, मलो कामना है, सही बोला आपने। मन की कामनाएं जो है, भौतिक कामनाएं, ये वास्तव में गंदगी है। इसको जितना कोई हृदय में रखेगा, चाहे अच्छी मनोकामना या बुरी मनोकामना, दोनों इस संसार में फंसाने वाली हो। तो इसको, इससे मुक्त होना हमारा लक्ष्य, मिशन है। दैट इज आवर मिशन। ये है हमारे हृदय में भी है, कई कई जन्मों से, क्योंकि हम ये करते आए हैं ना संसार में। नेम फेम ग्लोरी और सेंस ग्रेटिफिकेशन भी, तृप्ति, ये सब
प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हमारी रही है हमेशा से। तो इसीलिए अभी हमारा लक्ष्य है कि हम इससे अपने आप को मुक्त करें, हर प्रकार की मनोकामनाओं से। और इसी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमको ये प्रोसेस दिए हरिनाम संकेत का। जो जितना तीव्रता से, गंभीरता से ये हरिनाम जप विधि को पालन करता है, वो इस मनोकामनाओं से मुक्त हो सकता है और कृष्ण के प्रति कामना को विकसित कर सकता है, विच इज नोन एज लव फॉर कृष्ण, कृष्ण प्रेम जिसको बोला जाता है। ओके। और कोई प्रश्न है और गीता माता में? और इसी से प्रभु की, जैसे आपने बताया ना कि मतलब ये मनोकामना जैसा भी कनेक्ट किया, तो अगर हम और मतलब हटाते जाएंगे और फिर अगर हम कामनाएं रखेंगे तो इट्स लाइक कि हम डस्ट हटा रहे हैं और फिर कचरा ला रहे हैं। मतलब ये साइकिल खत्म नहीं होगा ना प्रभु। तो इसको स्टॉप करने के लिए यही स्टक करना पड़ेगा कि नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर एनीथिंग। मतलब चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, किसी भी तरीके से सही नहीं है, वो डर्ट ही यस, होगा क्लियरली। सही बात है, गंदा ही हो, कुंजर शौचवत बोला गया है। तो कुछ लोग जैसे हाथी होता है, स्नान करता है और फिर और गंदगी डाल देता है अपने शरीर में, तो फायदा क्या हो। उसी प्रकार से भक्तों को बहुत जरूरी है कि अच्छे से सिद्धांत को समझ करके, भगवद गीता को अच्छे से समझ करके भक्ति करना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग भक्ति भी करते हैं, हरे कृष्ण जब भी करते हैं, और साथ में हमेशा ये कामना रखे रहते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरी ख्याति बढ़नी चाहिए, या मुझे ये इंद्र तृप्ति के साधन मिलने चाहिए। तो वापस से वही मनोकामना में फंसा हुआ। केवल यही कामना है जिसको प्रेम बोला जाता है, दैट इज नॉट एक्चुअली कामना। कामना का मतलब होता है लस्ट, डिजायर। बट प्रेम, हाँ, यही इच्छा रखना चाहिए कि किस प्रकार से मैं कृष्ण को सुख दे सकता हूँ। कृष्ण को प्रसन्न करने का जो भावना है, उसी को प्रेम बोला गया है। और उसके अलावा बाकी सब जो है कामना बोला गया है। ठीक। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी वक्त का? इंटेंस जप करने के लिए जो है साधु संघ का आवश्यकता होता है। बिना साधु संघ के कोई जो है वास्तव में हरिनाम में रुचि विकसित नहीं कर सकता। हरिनाम में रुचि विकसित करने के लिए ऐसे साधुओं की कृपा की आवश्यकता होती है, जो हरिनाम प्रभु पे पूर्ण रूप से समर्पित हैं, हरिनाम में जिनको रुचि है, भगवान के शुद्ध भक्त होगी। तो अगर हम शिला प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं, शिक्षाएं हैं, उन पे पूरा विश्वास रखते हुए उनको सेवा देते हैं, प्रभुपाद जी के सेवा में लगते हैं, तो फिर उनकी कृपा से हमको नाम में रुचि मिल सकती है और इंटेंस साधन हो सकता है। इसलिए ये एक ये रिकॉर्ड है इस्कॉन में भी कि जो भक्त जितना सेवा किए हैं प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, स्पेशली प्रचार का कार्य, या कोई भी सेवा करती है इस्कॉन में, एक्चुअली इस्कॉन में किसी भी प्रकार का सेवा है वो प्रचार का ही सेवा में काउंट होता है, मिशन में आता है। क्योंकि इस्कॉन प्रभुपाद जी डिजाइन इस प्रकार से किए हैं कि अल्टीमेटली ये प्रचार के कार्य के लिए सहयोग देता है। जस्ट लाइक कोई विग्रह सेवा करता है, कोई भगवान के विग्रहों के लिए कुकिंग करता है, तो डायरेक्टली वो प्रीचिंग नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो भी प्रीचिंग है। क्योंकि विग्रहों का श्रृंगार करते हैं, आरती होता है, लाखों हजारों लोग आते हैं, तो वो उससे प्रभावित होकर भक्त बनते हैं, है ना। भगवान को अच्छा भोग लगा के महाप्रसाद का वितरण किया जाता है, तो कई लोग वो महाप्रसाद ग्रहण करके भक्त बनते हैं। फिर हरिनाम कीर्तन करते हैं, जो फिर प्रचार करते हैं, सब माध्यम से प्रचार होता है। तो जो इस प्रकार से अपने आप को प्रैक्टिकल सेवा में लगाते हैं भगवान की, तो वो धीरे धीरे फिर प्रभुपाद जी की कृपा से नाम में रुचि विकसित कर लेते हैं। ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस प्रकार से हमको ये अपने आप को भगवान के नाम का जप हमको करना है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है, और साथ में कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल सेवा होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम ये महसूस कर सके, जान सके कि हम इस्कॉन के लिए, प्रभुपाद जी के लिए हम कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिकल। तो जो फिजिकली, चलो ठीक है, कुछ भक्त जो फिजिकली इस्कॉन मंदिर में नहीं रह रहे हैं, दूर हैं, तो फिर भी उनको कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कहीं भी रह रहे हो, भले आपके आसपास कोई इस्कॉन मंदिर नहीं भी है, तब भी आप प्रैक्टिकल सेवा प्रभुपाद जी के लिए, इस्कॉन के लिए कर सकते हैं। और सबसे प्रैक्टिकल क्या है, घर में रहते हुए किया जा सकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे प्रैक्टिकल। तो कोई व्यक्ति कहीं पे भी रहता है, वो कर सकता है। और दूसरा, हम किसी न किसी वरिष्ठ भक्त से जब जुड़ते हैं जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, तो उनको हम सहयोग कर सकते हैं प्रीचिंग में, कई लोगों को जोड़ सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। और जिनका सौभाग्य है इस्कॉन मंदिर के आसपास अगर हैं, तो मंदिर में जाकर के सेवा बहुत सारी अर्पण कर सकते हैं। तो ये सेवा कार्य को करने से हम वास्तव में प्रभुपाद जी के संग आश्रय प्राप्त करते हैं,
और उनकी प्रसन्नता से फिर जब यश प्रसाद और भगवत प्रसाद हो, हम आध्यात्मिक जीवन में रुचि विकसित करते हैं। भगवान के नाम में रुचि विकसित होगी, भगवान की कथा में रुचि विकसित होती है, भगवान की कथा करने में, सुनने में, भागवत पढ़ने में, ये सब रुचि विकसित होती है। जितनी मात्रा में ये रुचि विकसित होती है, उतनी मात्रा में मन की जो कामनाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, मनोकामना से आप मुक्त हो जाएंगे और कृष्ण के प्रति कामना विकसित हो जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि जो इफ यू डेकोरेट द डीटी, भगवान के विग्रहों का अच्छे से श्रृंगार हो, भगवान को कैसे सजाया जाए, भगवान सुंदर दिखेंगे, तो आपको अपने आप को सजाने का जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, ये प्रभुपाद जी बोल, तो विग्रह सेवा हो गया, या किसी भी प्रकार का सेवा हम करते हैं तो उससे ये फल मिलता है, मतलब हम मुक्त हो जाते हैं। ओके। हरे कृष्ण। अ, पूछा गया प्रश्न कि इंटेंस भक्ति मतलब इंटेंस जब कैसे करें, तो एक चीज पूछना था, जैसे कोई अगर हम एक्सटर्नली हम नहीं जानते कितना डीप में कोई कर रहा है, अभी न्यू डिवोटी है या ओल्ड जो भी है, कहीं मिलते हैं तो उनके साथ भी कर सकते हैं अगर वो ऊपरी तरीके से भी कर रहे हैं, एक्सटर्नली मैकेनिकल जैसे बोलते हैं, दैट समझा नहीं वुड बी मतलब। बेनिफिशियल ऑल्सो, मतलब मैकेनिकल यस, हाँ, अगर अच्छा, कोई भक्तों के करता संग है। में, यस। कैसे भी भक्त होते हैं, भक्तों के संग में रहकर हम भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमको प्रेरणा ही देता है। हाँ? लेकिन वास्तविक संग जो है बताया गया है, वास्तविक संग मतलब आचार्यों का संग करना चाहिए। आचार्य शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, और वो संग मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि फिजिकल प्रेजेंस हो। आचार्यों का संग का मतलब होता है उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनना, जानना, वो उनको एसोसिएशन बोलते हैं, और फिर उनका पालन करना, उसको सर्विंग बोलते हैं, सेवा। प्रैक्टिकली हम लोग इस्कॉन में जो भी सेवा करते हैं ना, कृष्ण का भी सेवा करते हैं। वो वास्तव में कृष्ण का सेवा बाद में है, पहले प्रभुपाद जी का सेवा है, क्योंकि प्रभुपाद जी जिस प्रकार से बोले हैं हम उस प्रकार से करते हैं, तो उस उनके मार्गदर्शन में रहकर हुआ वो कृष्ण का सेवा हुआ, वो प्रभुपाद जी का सेवा। प्रभुपाद जी नहीं इसलिए अगर बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। अगर हाँ। कोई माता जी प्रभु जैसे मैकेनिकली करते हैं, अगर पता है कि वो उतना डीपली इंटरनली कनेक्टेड नहीं लगता है, मतलब उनकी बातों से बस वो ऊपरी करते हैं, मैकेनिकल करते हैं, कोई एक है, तो उनके साथ भी अगर जपा करते हैं इस तरह से मैकेनिकल, तो वो भी बुरा नहीं है अगर हमारा जब कमजोर है, अभी कम हो रहा है तो। नहीं नहीं, वो सही बात है, हमको सभी वैष्णव के संग में रह करके कर रहे हैं, नाम भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। लेकिन सभी वैष्णव के साथ रह करके हमको सेवा किसका करना है? आचार्यों का और भगवान का सेवा करना है, उनके मार्गदर्शन में रह करके। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई किसी वैष्णव के संग में आप हैं, लेकिन वो थोड़ा डेविएट हो गए, वो अभी प्रभुपाद जी जैसा बताया है सिस्टम, वो सेवा ना करके कुछ और तरीके से करते हैं। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि केंद्र में क्या है। केंद्र में है श्रील प्रभुपाद जी, जो हमको तरीका बता के गए, विधि बता के गए हैं, बताए हैं अपने, मार्गदर्शन दिए हैं सेवा करने का। उस तरीके से सेवा हमको करना है, अन्य वैष्णव के साथ मिल करके करना है। और उससे फिर हम जो है वास्तव में प्रभुपाद जी का हम सेवा कर सकते हैं। ओके और प्रभु। एक प्रश्न है, आचार्य कौन होता है, कौन होते हैं होना चाहिए, ठीक है, एनीवे जो भी है, आपका भाव समझ लेना। आचार्य कौन है, किनको आचार्य बोलेंगे ना? तो आचार्य उनको बोला जाता है जो आचरण खुद करते हैं और साथ में हमको प्रचार भी किए हैं। तो हमारे लिए स्पेशली इस्कॉन के जो फॉलोवर्स हैं, इस्कॉन के लिए आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद जी हैं, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे प्रमुख आचार्य हैं, गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी। और फिर श्रील प्रभुपाद जी को पूर्ण रूप से समर्पित जो भक्त होते हैं, वरिष्ठ भक्त होते हैं, महाराज है, सन्यासी हैं, या कोई भी सीनियर भक्त है जो पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए सेवा कार्य में अपने आप को लगाए हैं, इस्कॉन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो भी, उनके भी हम आश्रय में रह करके सेवा कर सकते हैं। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। ये भी रहता है कि अगर सामने कोई अगर नया है, मतलब थोड़ा भी वो स्पिरिचुअलिटी में है, तो हम उसको खुल के नहीं बता सकते। जब खुल के बताएंगे तो उनको लगता है कि ये किसी सर्टन मतलब कृष्ण की फेवर कर रहा है। तो उनके मन में भी इतने जो इतने सालों से जो उनके मन में भी वो संस्कार होते हैं कि कोई सर्टन देवी देवता, तो उनको ये लगता है कि हाँ, मतलब हमारे देवी देवता का अपमान कर रहा है, तो वो नजदीक हाँ, आने की वजह और दूर चला जाता है। तो ये कैसा है? हाँ, तो ये बहुत ख्याल रखना आप चाहिए। हाँ। यस यस, हमारा, हम जब नए लोगों को प्रचार करते हैं तो हमको उनको कभी
अन्य अगर देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं तो कभी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा है, आप शिव जी का पूजा करते हैं, माता दुर्गा करते हैं, अच्छी बात है। साथ में कृष्ण को भी ऐड करिए, उनको बोलिए कि भगवान शिव भी भगवान राम का स्मरण करते हैं, तो आप भी हरे कृष्ण मन जप करेंगे, उसमें कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, तो शिव जी और प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके स्वामी का भी नाम ले रहे हैं और साथ में शिव जी का भी करिए। तो हम इसलिए लोगों को कृष्ण को जीवन में ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हटाने के लिए। यहाँ तक कि ये तो देवी देवताओं की पूजा तो छोड़ दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग कर तो रहे हैं कम से कम। फिर जब भक्त बनेंगे तो फिर तो अपने आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ तक कि अगर कोई पाप कर्म में भी लगा हुआ है तो उसको इमीडिएटली नहीं बोलना चाहिए कि आप ये पाप कर्म छोड़ दो, नहीं तो वो छोड़ तो जरूर देगा लेकिन पाप कर्म नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ देगा। हाँ। तो शुरू में हमको बोलना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे आपका सब छूट जाएगा। आप बस कृष्ण पे फोकस करिए, कृष्ण को अपने जीवन में लेके आइए, नाम जप करिए, क्लासेस अटेंड करिए, मंदिर आइए, प्रसाद खाइए, धीरे धीरे आप अपने आप बाकी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है। हम्म, ओके। हरे ठीक कृष्ण। है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे एंड करते हैं।